हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान नारगवानी और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो आपकी क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ टिश्यूज़। तो चलिए, टिश्यू से पहले हम लोगों ने बात की अबाउट सेल, जिसके बारे में हमको बताया था रॉबर्ट हुक ने। तो ये भाई साहब तो ये बता के चले गए, लेकिन सेल को बताने के बाद बहुत से आगे डेवलपमेंट हुए। जैसे कि हमने सेल के साथ हम लोगों ने दो तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा होता है, ये जो है अपने सारे के सारे फंक्शंस जो है वो एक सेल में हो जाते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर एक्सक्रीशन हो, सब एक सेल के अंदर सब कुछ हो जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे होता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि कोई भी काम करने के लिए उस काम को बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करना है तो उसके लिए उसको बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन। इन सब के लिए जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज़ के भी हम बात नहीं करेंगे, जो सेल्स हैं ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स बना देते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। तो इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं इनमें होता है डिवीजन ऑफ लेबर, ये हमने जान लिया। अब क्योंकि एक पर्टिकुलर फंक्शन एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल को दे दिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो फंक्शन है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। तो अब हमको पता है कि मल्टी सेलुलर केस में जितने भी फंक्शंस हैं वो इतने एफिशिएंटली क्यों होते हैं, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर होता है अमंग अ सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं इन ग्रुप ऑफ सेल को कहते ही क्या है। जैसे मैंने पहले स्पॉइलर दे दिया, इट इज़ नोन एज टिश्यूज़। तो ये टिश्यू की अगर मैं एक्चुअल डेफिनेशन लिखने पे आऊँ तो किसी भी ग्रुप ऑफ सेल को आप टिश्यू नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल, एक सेल बाल का ले लिया, एक सेल स्किन का ले लिया, या फिर एक हार्ट का एक सेल ले लिया, उन सबको मिला के ग्रुप बना के हमने रख दिया, उसको आप टिश्यू नहीं कह सकते। टिश्यू किसको कहेंगे? तो हमको पता है टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल, लेकिन उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होनी चाहिए उन सेल्स में। क्या क्या? विच हैव सिमिलर, तीन चीज़ें। नंबर 1 इज द ओरिजिन, देन नंबर 2 इज द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के जैसे मैं बोलती हूँ वैसे दूसरा वर्ड आ जाता है फंक्शन, क्योंकि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम दोनों यूजुअली साथ में लेके ही चलते हैं, राइट। तो जो टिश्यू है वो एक्चुअली क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर origin, structure and function. ओके, तो टिश्यू के बारे में बात करने के बाद अब हम आते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के डिफरेंस पे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोग सेल के डिस्कशन के बाद आए थे एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस के बीच में। तो अब प्लांट और एनिमल टिश्यू के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस तो यही आता है कि प्लांट हम सब जानते हैं हैज़ स्टेशनरी हैबिट्स, यानी कि उसको एनिमल्स की तरह कहीं भी अपने खाने के लिए चेज़ नहीं करना पड़ता, और ये हमेशा एक ही जगह पे यूजुअली फिक्स रहते हैं। तो इसीलिए प्लांट टिश्यू के लिए हम ये कह सकते हैं दैट दे आर मेंट फॉर स्टेशनरी हैबिट्स, व्हेयरएज एनिमल टिश्यू इज़ मेंट फॉर मोबिलिटी। फिर सेकेंड पॉइंट ये आता है कि प्लांट टिश्यू जो है क्योंकि इसे स्टेशनरी हैबिट्स के लिए बात आ रही है, तो इसका जो टिश्यू है वो बेसिकली काम क्या करता है? सपोर्ट का। अब कोई चीज़ एक जगह खड़ी है तो उसको पूरे दिन उतनी स्ट्रेंथ चाहिए ना कि वो उसको वहाँ पर मेंटेन करके रखे। तो बेसिकली प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं दे आर बेसिकली मेंट फॉर सपोर्ट फंक्शन होता है उनका। तो क्योंकि ये सपोर्टिव होते हैं टिश्यूज़, तो इसलिए यूजुअली ये डेड होते हैं।
जबकि एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स के केस में हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो सब लिविंग होते हैं। अब क्योंकि ये डेड होते हैं तो इसीलिए इनको मेंटेन करके रखना बड़ा आसान होता है। तो इसीलिए लो मेंटेनेंस एनर्जी। एक प्लांट बॉडी है, उसमें से ज़्यादातर सेल तो डेड हो गए, तो इसलिए जितने लिविंग सेल हैं सिर्फ उनको मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इसलिए प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं उनकी मेंटेनेंस एनर्जी जो है वो काफ़ी कम होती है, जबकि एनिमल टिश्यू में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इनकी हाई मेंटेनेंस एनर्जी होती है। अब प्लांट टिश्यू में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। डिफ्रेंसिएशन यानी कि प्लांट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज विच इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड सेकेंड आर द परमानेंट टिश्यूज़। तो इनके बीच में हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी सब कैटेगरीज भी पढ़ेंगे, पर बेसिकली मोटा मोटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जिनमें ग्रोथ चलती रहती है, और परमानेंट टिश्यूज़ वो होते हैं जिन्होंने मैच्योरिटी अटेन कर ली है, वो मैच्योर हो गए हैं, अब उनमें आगे ग्रोथ नहीं होगी। तो इनमें ये बेसिक डिफरेंस होता है, जबकि एनिमल्स के केस में ऐसा डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट नहीं होता है। एनिमल्स के में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू जैसा कुछ नहीं होता है। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट आता है कि क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, मेरिस्टेमेटिक यानी कि उनमें ग्रोथ होती रहेगी, इसीलिए प्लांट टिश्यू की जो ग्रोथ है वो उनकी पूरी लाइफ स्पैन में होती रहती है, क्योंकि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर ग्रोथ होती रहेगी, और प्लांट टिश्यूज़ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ तो होते ही हैं, तो इसलिए इनकी जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। जबकि एनिमल के केस में क्या होता है, एनिमल के केस में मैच्योरिटी आती है, फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन अगर कोई वियर और टियर होता है, अगर कोई भी डैमेज होता है, तो वहाँ पे सेल डिवीजन होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट होता है नए टिश्यू का, वो होता है रेपरेटिव ग्रोथ। सिर्फ रेपरेटिव ग्रोथ होती है एनिमल टिश्यू के केस में आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी। जब तक जो इंसान है वो बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक बार जब मैच्योरिटी उसने अटेन कर ली, उसके बाद ग्रोथ के नाम पे सिर्फ रेपरेटिव ग्रोथ होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है। और प्लांट टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी सिंपल होता है, जबकि एनिमल टिश्यू का ऐसा नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट टिश्यू जो है उनका अगर स्ट्रक्चर देखें वो काफ़ी सिंपल होता है इन कंपैरिजन टू द एनिमल टिश्यू। प्लस एनिमल टिश्यू में एक और चीज़ होती है कि इनके केस में लोकलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं। अगर सिर्फ ब्लड पंप करना है उसके लिए पूरा हार्ट का मैकेनिज़्म है, और वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये हम सबको पता है, तो कितनी अच्छी तरीके से स्पेशलाइजेशन होता है। तो इसीलिए एनिमल टिश्यूज़ आर मोर लोकलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन बेस पे जब आता है तो एनिमल टिश्यू वहाँ पर आगे रहते हैं प्लांट टिश्यू के कंपैरिजन में। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो प्लांट टिश्यू have simple organization, जबकि animal tissue have more specialized और complexed organization I would say. तो this is the basic difference between plant tissue and animal tissue. तो ये basic था इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू को डिटेल में लेके चलेंगे। बट फॉर टुडे दिस इज़ इट, दिस वाज फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कोई भी क्वेरी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दिस वाज फॉर टुडेज़ वीडियो, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब तक हम लोग मिलते हैं, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।